हम बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जो समर्थन करते हैं। उदाहरण छवियों और संदर्भों से वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अलग गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक। और आज का जो सबसे पहला मुद्दा है, जो ज्वलंत मुद्दा है, वो है कि क्या इस्लाम में आलोचना की गुंजाइश नहीं है। ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आहत होते हैं इस्लाम में, अगर कभी इस्लाम को लेकर कोई आलोचना की जाती है या उसको लेकर कोई सवाल उठाया जाता है या कहीं से भी किसी तरह का कोई फ्रीडम लिया जाता है, तो उसके बाद हमने देखा है बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच आती है। शार्ले एब्दो में हमने देखा कि क्या हुआ था एक कार्टून बनाने को लेकर। उसके बाद हमने देखा कि सड़कों पर क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, अभद्र टिप्पणियां किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती है, ना ही होनी चाहिए, वो सरासर गलत है, उनका हम खंडन करते हैं। लेकिन जिस तरह का तौर तरीका अपनाया जाता है उन आलोचनाओं का जवाब देने के लिए, क्या वो तरीका सही है? साहिल, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी। देखिए, इस्लाम में क्रिटिसिज्म की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है। अगर आप क्रिटिसाइज करते हो या ब्लास्फेमी करते हो या कुछ और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ब्लास्फेमी की कोई डेफिनेशन नहीं है इस्लाम में। अगर आप सिर्फ हज़रत मोहम्मद साहब को सिर्फ रसूल भी कह दे तो वो किसी के नज़दीक ब्लास्फेमी हो जाएगी। अगर आप वो बात कर दे जो लिखी हुई है, जैसा नुपुर जी के साथ हुआ है, तो वो भी ब्लास्फेमी हो जाती है। हालांकि वो लिखी हुई बात है और लोग उसको मानते हैं। तो इस्लाम में ब्लास्फेमी की कोई डेफिनेशन नहीं है। हर कोई अपने हिसाब से आपकी बात को ब्लास्फेमी बना देगा और जो ब्लास्फेमी करता है या क्रिटिसाइज करता है, इस्लाम के नजदीक उसकी सजा जो है वो मौत है, कत्ल है, सरतन से जुदा है। लेकिन हमने देखा है कि और धर्म में भी इस तरह की आलोचनाएं कई बार होती हैं, इस तरह की चीजें, लोग अपनी नाराजगी भी जाहिर करते हैं। तो लेकिन फिर भी जिस तरह से इस्लाम को जोड़ा जाता है कि वहां बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं है, क्या ऐसा है? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें इन आलोचनाओं की गुंजाइश हो। कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ तो रिलीजन का मसला है, यहाँ तो धर्म का मामला है। धर्म के खिलाफ कोई आदमी जो धार्मिक होगा वो धर्म के खिलाफ कोई भी बात को बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगा। मेरे भाई ने भाई साहब, आप बीच में ना बोलें। मैं भी नहीं बोला और मैं बोलूंगा भी नहीं। आप जितनी बात बोलेंगे आप कहिए इत्मीनान से, मैं भी आपकी बात सुनूंगा, आप भी मेरी बात सुनिए। बीच में बिल्कुल कृपया मत बोलें। आपने कहा कि नुपुर शर्मा को लेकर जो बात हुई है वो हालांकि किताबों में लिखी है, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें हो रही हैं। आपने आधा सच बोल दिया, आधा सच नहीं बोला। आधा सच ये है कि ठीक है, जो 6 साल 9 साल की बात है वो लिखी हुई है, मैं मानता हूं। किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ अगर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी होती है वो नागवारा गुजरती है। साहिल, क्या इस्लाम में आप कह रहे हैं कि आलोचना की गुंजाइश नहीं है? हालांकि हर धर्म के लोग जब भी उनके इष्ट को लेकर कोई भी टिप्पणी की जाती है, आहत होते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं। हिंदू देवी देवताओं के भी अगर आपने झोले पे उनको छाप दिया, चप्पलों पे उनकी मूर्ति, चप्पलों पे उनकी तस्वीर उकेर दी, तो वो लोग भी नाराजगी जाहिर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस्लाम में हो रहा है या सिख धर्म में हो रहा है, हर जगह होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिसके जो तरीके होते हैं और जिस एक्सटेंट तक जाते हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा है? आप क्रिटिसिज्म की बात कर रही है। इस्लाम की टेक्स्ट के मुताबिक अगर कोई इस्लाम छोड़ भी देता है तो उसके लिए भी कत्ल की सजा है। तो यहाँ पे ये जो दायरा है इतना कम है कि आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। यानी एक इंसान अगर इस्लाम नहीं मानना चाहता, उसको वो सही नहीं लग रहा, तो उसको कत्ल की सजा क्यों मिले? ये मेरा सवाल है। देखिए मौलाना साहब से। जी, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि अगर कोई इस्लाम को छोड़ दे तो उसकी सज़ा कत्ल है। कहीं नहीं लिखा है। अगर एक आयत आप कोड करके बता दें। नंबर 1, हाँ इतना ज़रूर कहा है कुरान ने, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। हदीसों को नहीं मानते। अरे भाई, फिर बीच में बोल रहे हैं आप। ये बीच में बोलने वाला शोषा छोड़ दीजिए साहब। साहिल, आपके पास कोई रेफरेंस है कहां पर कहा गया है ऐसा, ताकि वो बता सके आपको? फिनास 1 मिनट सुनिए। देखिए, 2 बातें होती हैं। एक होती है इफ़ाम व तफ़हीम। इफ़ाम व तफ़हीम का मतलब समझना, समझाना। एक होता है सामने वाले को नीचा दिखाना। जो आदमी ये सोच लेकर बैठता है कि मुझे सामने वाले को नीचा दिखाना है, तो फिर वो ऐसे कुतर्क लेकर आता है जिन कुतर्कों की कहीं गुंजाइश नहीं होती। मेरा मानना सिर्फ ये है कि अगर हम बैठें सिर्फ इस्लाम में क्या कमी है या क्या खामी है आपकी नज़र में, और मैं उसका जो बेहतर से बेहतर जवाब दे सकता हूँ, आप मुझे पूछिए, बिल्कुल मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन ये कह देना कि साहब इस्लाम में बिल्कुल गुंजाइश नहीं, मुझे आप एक चीज़ बताइए, वो नबी जिस नबी के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा डाला करती थी रोज़ाना, और कुछ मुद्दत के बाद में वो बुढ़िया बीमार हो गई और कूड़ा ऊपर से नहीं आया, तो आप उसकी तीमारदारी के लिए चले जाते हैं। वो नबी जिसने ये कहा हो कि अगर आपका पड़ोसी भूखा रह जाए और आप पेट भर हैं तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। अगर आप, वो नबी अगर ये कहे कि अगर आपने अपने पड़ोसी की तीमारदारी नहीं की, अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखा, तो आप मुसलमान नहीं हो सकते, ऐसे नबी को क्या आप क्रिटिसाइज करेंगे सिर्फ ये सोचकर कि मैं एक्स मुस्लिम हूं या मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं हिंदू हूं या जो है ईसाई हूं या कोई भी धर्म रखता हूं? ऐसा नहीं होता। ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। इंसाफ का तकाजा ये है कि आप अपनी बात को रखिए। अगर आपको इस्लाम से कोई आपत्ति है तो आप बताइए,
कि हाँ साहब मुझे इस्लाम से ये आपत्ति थी, मैंने छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन मौलाना रशीदी साहब, आपने देखा होगा कई किताब के लेखक जो हैं उन्हें मुल्क छोड़कर जाना पड़ता है, उनको धमकियां मिलती हैं। शार्ली एब्दो में क्या कुछ हुआ ये हमने देखा है। हम नहीं कह रहे कि उन्होंने जो लिखा या जो कहा वो बिल्कुल सही हो, लेकिन किस एक्सट्रीम तक चले जाना अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए? आज सड़कों पर ठीक है, नूपुर शर्मा ने जो कहा वो बिल्कुल गलत था, उसका तमाम लोग विरोध करते हैं, खंडन करते हैं, वो नहीं बर्दाश्त के काबिल है। लेकिन जिस तरह से जो सब कुछ हो रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जो सब कुछ सड़कों पर नजर आ रहा है, जिस तरह का वहां पर पत्थरबाजी हो रही है, क्या वो सही है? इस्लाम के मुताबिक ऐसा होना चाहिए? आप तो बता रहे हैं ना कि वो नबी जो अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाली की तीमारदारी करते थे, यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखिए। मैं बता रहा हूँ। आपने देखी वो तस्वीरें जो बैंगलोर से आई हैं, किस तरह से नूपुर शर्मा का पुतला लटका दिया गया? मैं बता रहा हूँ जी, आपकी बारी आएगी। देखिए बात सुनिए, ये नूपुर शर्मा के बारे में जो भी हो रहा है, मुझे मौका पिनाज, हाँ साहिल मैं आपके पास आती हूँ, एक बार रशीदी साहब अपनी बात पूरी। पिनाज, ये जो नूपुर शर्मा के बारे में हो रहा है ये मेरा जमहूरी हक है, लेकिन गर्दन काटने की जो बात कही जा रही है, गर्दन काटने की बात गलत है, मैं उसको कंडम करता हूँ। रेप की बात जो कही जा रही है मैं उसको कंडम करता हूँ, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। पत्थरबाजी अगर कहीं हुई है, किसी को नुकसान और हानि पहुँचाने की बात हुई है, तो इस्लाम ये नहीं कहता कि आप किसी को तकलीफ पहुँचाओ। मैं उस इस्लाम की बात नहीं करना चाहता जिसके नाम पर जिहाद हो रहा है, जिसके नाम पर सीरिया जल रहा है, जिसके नाम पर इराक जल रहा है। गलत प्रोपेगेंडा इस्लाम के खिलाफ रशीदी साहब कह रहे हैं फैलाया जा रहा है। ठीक है, वो अगर अपने आराध्य की आलोचना से नाराज हैं तो उसका हक बनता है उन्हें, जो कि हर धर्म के लोग करते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा उनके इश्क के बारे में अपशब्द कहे जाएं। तो अगर मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं तो कहीं गलत नहीं कर रहे हैं। और बाकी उन्होंने कहा कि कहीं भी ऐसा नहीं कहता इस्लाम की आलोचना करने वाले का आप सर कलम कर दो या उन्हें जान से मार दो, उसका तो वो खुद खंडन कर रहे हैं। तो इस्लाम गलत आलोचना तो स्वीकार कर रहा है ना, अपनी नाराजगी तो जाहिर करेगा ना अगर कोई इश्क के बारे में कुछ कहता है। साहिल मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूं कि इन्होंने जो कूड़े वाली ये बताया है, वाकया बताया है कि वो जो बुढ़िया थी वो कूड़ा फेंकती थी और रसूलुल्लाह एक दिन वो नहीं आई तो रसूलुल्लाह गए उनकी तीमारदारी के लिए। मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूं आज टीवी शो पे कि इस वाकये की दलील दे दे, कौन सी ऑथेंटिक हदीस में लिखा हुआ है, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए रेडी हूँ। ये झूठ प्रोपेगेंडा यानी झूठी बातें ये फैलाई जाती है। सुनन नसाई की हदीस नंबर 4061 आप देख लीजिए, सुनन नसाई की 4062 देख लीजिए, सुनन नसाई की 4063 देख लीजिए, सुनन नसाई की 4064, इब्ने माजा की 2535। हदीसों की लाइन लगा सकता हूं मैं जहां पे ये कहा गया है। ठीक है साहिल, मैं जवाब ले लेती हूँ रशीदी साहब। देखिए, कुरान ये कहता है कि जो आदमी किसी एक इंसान को कत्ल करता है वो ऐसा है फ़क़अन्नहुमा क़तल अन्नास जमीआ, जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। साहिल ये गलत दे रहे हैं, ये साहिल पढ़ के सुना रहे हैं, ये क्या है? देखिए मैं तो जानती नहीं हूं, मैं तो हवाला दिया, मैं बता रहा हूं, ये गूगल यूनिवर्सिटी है जहां से ये पढ़ रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सुनिए। अरे भाई ये गूगल यूनिवर्सिटी है, इसको छोड़ दीजिए। यूनिवर्सिटी नहीं है, मैं इस पर ईमान नहीं रखता। आपके सुनिए, इसको छोड़ दीजिए मेरे भाई, मेरी बात सुनिए। मैं गूगल यूनिवर्सिटी पर ईमान नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता। आप लाख बार भी दिखाएंगे जब भी इसको जूम करके दिखाइए। नहीं मैं, अरे भाई साहब, गूगल यूनिवर्सिटी नहीं है, हदीस की किताब है। मैं गूगल यूनिवर्सिटी पर ईमान रखता ही नहीं हूं, छोड़ दीजिए ना। हदीस है, साहिल मेरे भाई, नसाई का हवाला दिया है, बुखारी का हवाला दिया है, मुस्लिम का हवाला दिया है। अच्छा सुन दो, ठीक है साहिल, उनको भी बोलने दीजिए। सुनिए। इस तरीके से नहीं चलेगा मौलाना साहब, या तो कह दीजिए कि ये जितनी सही हदीस है। सुनो जी, सुनो, एक मिसाल मशहूर है। एक साहब ने कहा कि भाई जो आदमी 2 और 2 4 साबित कर देगा मैं अपना सब कुछ हार जाऊंगा, यहाँ तक कि अपनी बीवी भी हार जाऊंगा। बीवी ने कहा बेवकूफ़, 2 और 2 तो कोई भी 4 साबित कर देगा, क्या तू मुझे भी हार जाएगा? उसने कहा बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ, तू है। बोले कैसे? बोले ऐसे कि मैं मानूंगा ही नहीं ना, मैं कहूँगा 2 और 2 5 होते हैं। अगर आप ये नजरिया लेकर बैठे हो कि मुझे मौलाना साहब की कोई बात माननी ही नहीं है तो फिर मैं आपको नहीं समझा सकता। फिर अगर मैं पूरा कुरान भी आपको पढ़ के सुना दूं, पूरी हदीस आपको पढ़ के, तो आपको तो मानना ही नहीं है ना मेरे भाई। दूसरी बात सुनिए, वो नबी जो लड़ाई के मैदान में भी ये कहता हो कि बूढ़ों पर हाथ नहीं उठाना, औरतों पर हाथ नहीं उठाना, बच्चों को कुछ नहीं कहना, वो क्या ये कह सकता है कि जो ईमान न लाए उसको मार दो, कत्ल कर दो? बिल्कुल नहीं कह सकता। कंडेमनेबल। तो साहिल जिस कंडेमनेबल है, का रेफरेंस दे रहे हैं, जिस हदीस का रेफरेंस दे रहे हैं वो गलत है। हदीस, अरे ये भाई गूगल यूनिवर्सिटी है। अच्छा। आप बुखारी किताब लाइए ना उठा के, सुनन अबू दाऊद किताब लाइए उठा के। साहिल एक छोटी टिप्पणी आपसे, फिर अगले मुद्दे पर आएंगे। मैंने हवाला दिया है। ऐसे नहीं होता हवाला। लाइए मैं हवाला दे देता हूं आपको कि आपने जो है 50 मर्डर कर दिए, गूगल में लिखा हुआ आपके नाम के साथ, तो माना जाएगा उसको? मौलाना साहब ये नहीं माना जाता। मौलाना बोलने दीजिए मुझे, बोलिए बीच में ना बोलिए जी। पिनाज जी, जितने लोग देखेंगे, जितने मुसलमान देखेंगे, सब लोगों को ये पता चलेगा कि मैंने जो हदीसें बताई है बिल्कुल ऑथेंटिक है और मौलाना राशिदी साहब जो है जबरदस्ती इससे पीछा छुड़ा रहे। दूसरी बात, इन्होंने जो कचरे वाली हदीस कचरे वाला जो वाकया बताया था इन्होंने, उसकी दलील इन्होंने नहीं दी। अभी हंसने से नहीं चलेगा। आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं मुझे,
और ये बात जो बताना चाह रहे हैं ना, आप गुस्से में बताना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों है। एक एक आयत को मैं क्लियरिफाई हमेशा कर खुद लीजिए रहता हूं। साहिल भाई, एक एक आयत को क्लियरिफाई कर लीजिए। शायद आपको ये नहीं पता कि हर आयत का एक शान नुज़ूल है। शान नुज़ूल का मतलब ये होता है पिनाज कि जो आयत जब ज़रूरत हुई उसके पीछे आगे क्या क्या प्रतिक्रियाएं रहीं, क्यों वो आयत आई, किस बिना पर ये कहा गया, वो चीज़ें शान नुज़ूल में कोड की जाती हैं। मेरे साहिल भाई को शायद कुरान की तफसीर के बारे में ज़र्रा बराबर भी इल्म नहीं है। अगर ये इल्म तफसीर को पढ़ लेते, अगर ये इल्म तफसीर को पढ़ लेते तो इस तरह के सवाल ही नहीं उठाते। इन्होंने इल्म तफसीर को पढ़ा ही नहीं है।